तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं। इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000। प्राइमरी मेमोरी लिखा है, सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, यही सेम चीज हिंदी में भी लिख दी है, ठीक है ना, तो दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी होती है मैम? प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करेगी और परमानेंटली स्टोर करेगी डेटा को, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो नॉर्थ ब्रिज पे रखी होती है और प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। ये जो है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है सेकेंडरी आपकी मेमोरी, ठीक है, कहाँ रखी होती है? साउथ ब्रिज पे रखी होती है। नेचर की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल भी हो सकती है जैसे कि रैम, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है जैसे कि आपकी रोम। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि सारी प्राइमरी हमेशा नॉन वॉलेटाइल ही होगी या हमेशा वॉलेटाइल ही होगी, नहीं। रैम, कैश, रजिस्टर्स ये सारे कैसे हैं? वॉलेटाइल है। बट रोम कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है। ये कैसी होती है? ये तो हमेशा ही नॉन वॉलेटाइल होगी। जब भी आपको इस तरीके से एम दिख जाए किसी भी मेमोरी के आगे, चाहे एम रैम दिख जाए, चाहे आपका मैग्नेटिक डिस्क दिख जाए, एम दिख जाए, तो याद रखना नॉन वॉलेटाइल करके आना है, क्योंकि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ कोई भी चीज हमेशा नॉन वॉलेटाइल ही कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। क्यों मैम? जो ज्यादा काम कर रही है, जो ज्यादा तेज है, वो पैसा तो मांगेगी ना। तो साइज में जो बड़ी है वो कैसी है? धीरे काम करती है। धीरे काम करती है तो पैसा भी कम लेती है, सस्ती होती है। पर जो मैम साइज में छोटी है वो तेज एक्सेस करती है, तेज एक्सेस करती है तो पैसा भी ज्यादा मांगती है। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो है उनको हम उसको हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इनको ऑप्टिकल डिवाइसेस या मैग्नेटिक डिवाइसेस बोलते हैं। ये जो है ये आपकी इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। सारे टाइप्स इसके अंदर मैंने लिख दिए हैं। और ये क्या है? ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना। इस तरीके से हिंदी में भी अच्छे से इसको पढ़ लेना है। रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, हाई स्पीड होते हैं, सीपीयू के अंदर ही रखे हुए होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है ना। ये अलग अलग आप लोगों के पास में जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ये कुछ जनरल पर्पस हैं जो नाम याद रखोगे, फुल फॉर्म पूछी जाती है। इस तरीके से आप लोगों की कैश मेमोरी होती है। देखो ये सेकेंडरी मेमोरी जो आप लोगों की हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने आपको बताई, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये आप लोगों के लिए आपकी रैम मेमोरी है, ये आपके लिए कैश है और ये आप लोगों का सीपीयू है। सीपीयू के अंदर ही कौन रखे हैं? रजिस्टर्स रखे हुए हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों की मेमोरी की हायरार्की होती है। तो रैम से डायरेक्टली डेटा उठा के आप ला सकते हो, बट आप थ्रू कैश इसलिए लेके आना चाहते हो क्यों मैम? कैश और ज्यादा तेज काम करता है। तो हम यहाँ पर रखा हुआ कुछ डेटा जो है वो उठा के यहाँ पर रख लेते हैं कि सीपीयू मांगेगा तो तुरंत दे देंगे। मान लो सीपीयू ने मांगा, सबसे पहले कैश में ढूंढोगे, नहीं मिला तो क्या करोगे? फिर मैम रैम के पास जाओगे, फिर रैम जो है वो आपको डेटा ढूंढ के देगा। अब देखो यहाँ पर एक और टाइप का सवाल है जो बनता है, तो मैं यहीं पर आप उसको पढ़ लो तो सॉल्व करवा देंगे। आपके पास में जो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, वहां पर डेटा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस स्टोर होता है। इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आपको ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, बट बेटा एग्जाम में आता है ना। मैंने तो 2020 में अपनी पहली क्लास में ही एसरेम डीरैम पढ़ा दिया था। आधी जनता इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलती है, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, पर इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। सिमिलरली फॉर दिस वन, इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। ये है आपके पेजेस। ये क्या है? यहां पर डेटा रखते हो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। यहां पर डेटा आप रखते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। कैश लाइंस भी बोलते हैं, कभी कभी कैश ब्लॉक भी बोल देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर पेजेस के फॉर्म में, यहाँ पर फ्रेम्स के फॉर्म में है और यहाँ पर कैश लाइंस या ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये भी याद रखना है कि कैश के अंदर डेटा लाने के लिए एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं। ये चीज भी याद रखनी है कि कैश के अंदर अगर डेटा मिल गया तो कैश हिट कहलाता है, कैश के अंदर अगर डेटा नहीं मिला तो कैश मिस कहलाता है। अगर कैश मिस हुआ है तो डेटा कहां मिलेगा? कमेंट करके बताओ।
आगे देखिए, आगे कैश मेमोरी क्या होती है, कैसे होती है, ये हमने बता ही दिया है, ये सारी चीजें इस पे मैंने लिख दी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी है, वॉलेटाइल है नेचर के अंदर, इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। डेटा हाईली रिफ्रेश, सबसे ज्यादा बारी रिफ्रेश कहाँ होता है, कौन से पॉइंट पे होता है डेटा, याद रखेंगे मैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। एस रैम और डी रैम दो अलग अलग प्रकार के रैम से आपके पास में, ये फ्लिप फ्लॉप से बनता है, ये किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से बनता है। ये जो है ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक है नेचर के अंदर, पर ये क्या है, ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि नेचर में ही क्या है मैम, नेचर में ही डायनामिक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो कैश मेमोरीज होती है वो कैसी होगी, कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज करके डेटा को किस तरीके से ढूंढ पाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एसरैम जो होती है वो फास्टर होती है, कैश ऑफ कोर्स फास्टर होती है, जो फास्ट है वो एक्सपेंसिव होगा और ये हीट भी कम कंज्यूम आपकी करती है, ठीक है। डेंसिटी की बात करूं तो हमेशा याद रखना जो कैश मेमोरी होती है वो लो डेंसिटी पे होती है और जो आपकी रैम होती है वो हाई डेंसिटी पे होती है, ये डेंसिटी वाला नया चीज है। फिर आया रोम, रोम क्या करता है ये मैंने पूरी सेशन में समझाया है आपको, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और एक होता है आपका मास्किंग रोम। मास्किंग रोम भी एक तरीके का रोम है जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी चीजें लिखते हो वो सारी की सारी चीजें परमानेंट रहती है, इसे हम बोलते हैं मास्किंग रोम या मास्क रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने पढ़ लिया है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इस तरीके से मैंने डिस्क प्लेटर्स आपको बना के दिखाए थे, बताया था रीड राइट हेड क्या होता है, कहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ये करती है, चुंबकीय होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीक टाइम, करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना, करेक्ट सेक्टर पर पहुंचना आपके लिए रोटेशनल लेटेंसी, और डेटा की ट्रांसफर रेट होती है, मतलब एक समय पर एक गिवन टाइम के ऊपर कितना डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है ना। डिस्क के ऊपर हम ये तीन फैक्टर्स के ऊपर सारा काम करते हैं। हार्ड डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी है, मैग्नेटिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करती है। समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, थम्स अप करेंगे, मुझे बताएंगे कि सब कुछ याद हो गया है। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है ना, कुछ वैल्यूज होती है ना, कितना डेटा स्टोर कर सकता है, कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकता है, इस तरीके से। तो जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क है आप लोगों की, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करती है ना, इस तरीके से। लेजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है, लेजर ऑप्टिकल है नाम में ही। देखो याद रखना, आपके लिए जो आपका डीवीडी रोम्स है, उस डीवीडी रोम के अंदर हम अबाउट 4.7 जीबी का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। डीवीडी जो होता है वो आपके सीडी से बेटर माना जाता है, डीवीडी जो है वो आपके बेटर माना जाता है सीडी से, क्योंकि ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। कितना डेटा इसके अंदर रख सकते हो एक बारी में, मैक्सिमम 4.7 जीबी। जीबी का मतलब समझते हो ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, जो आप लोगों के लिए सीडी है, उन सीडी की क्या होती है मैम, सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB, इसीलिए बेटर होता है, समझ गए मैम, ज्यादा डेटा एक समय के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। सीडी के अंदर 700 MB लिखा है, और जीबी की टर्म्स में बात करूं तो 4.7 जीबी आपका डीवीडी। ये जीबी और एमबी क्या होता है, चलो आज आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप चाहते हो कि ये मैं मेमोरी की सारी जो यूनिट्स है वो आप लोगों से डिस्कस करूं, जीबी, एमबी, टीबी, ये सारी डिस्कस करूं, इसके अलावा इनके न्यूमेरिकल्स करवाऊं? अगर आप चाहते हो तो कमेंट के अंदर यस जरूर लिख देना। ट्रांजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप के देखो, अगर मैं कंटिन्यूसली फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही स्ट्रीक में लगा दूं तो वही ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है मनीष। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप ही होते हैं, तो एक्चुअली में इतना डिफरेंट है नहीं, ठीक है। सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, दोनों में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब चीजें मैंने बता दी। केवल आर लिखा है तो केवल रीडेबल या रिकॉर्डेबल है, RW लिखा है तो रीराइटेबल होता है, ठीक है ना। अगर डबल साइडेड आपकी डिस्क है तो याद रखना, आप एक बारी के अंदर 9.4 जीबी का डेटा रख सकते हो, 9.4 जीबी, सही है।
आगे बात की जाए तो ब्लू रे डिस्क नई टेक्नोलॉजी है। ये जो है ये आपके ब्लू रेजर के ऊपर काम करती है। चश्मे भी बनते हैं इसके। ब्लू रे की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। 25 GB, 50 GB, 100 GB तक का डेटा ये स्टोर करके रख सकती है। ब्लू रे जो है वो आपकी बिल्कुल SSD के कंपैरिजन में तेज भी होती है, पावर भी कम कंज्यूम करती है, मतलब अच्छी मेमोरी है ये, SSD के साथ में आके खड़ी हो गई है ये। ठीक है, तो 25 GB से लेकर पूरा का पूरा आप लोगों के लिए 100 GB तक का डेटा ये रख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क इसका नाम है। मैग्नेटिक डिस्क और आपकी ऑप्टिकल डिस्क में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। एक चीज याद रखना, आप लोगों से एक्सेस के टाइप पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि मैग्नेटिक डिस्क में रैंडमली डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, वेयरएज आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आप डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हो। कैसे करते हो? सीक्वेंशियली एक्सेस करते हो, इसीलिए ये स्लो होता है, ये तेज होता है। आपसे हायरार्की पूछी जाएगी। आगे बात करें, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स की बात करी थी हम लोगों ने, तो देखो टेप ड्राइव्स जो है वो आप लोगों के इस तरीके से दिखते थे, कैसेट वाला फॉर्म है ये आपकी टर्शरी मेमोरी है। डेटा वेयर हाउसेस के अंदर मैम ये रखी जाती है।